नमस्कार, प्रणाम। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि का ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं ये बताना चाहूँगा कि इंसान आज के समय में बहुत कम जी पाते हैं, रोगी हो जाते हैं और रोग का जो है भोगने लगते हैं। तो अधिकतर जो रोगी होते हैं वो ब्राह्मण वृत्ति करते हैं, वो लोग रोगी होते हैं। दूसरे लोग जो व्यापार में हैं, क्योंकि उनको समय नहीं है समय से खाने का, और ऐसे तो पूरे दिन खाते रहते हैं। जो अगर दुकान पे बाज़ार पे दिखेगा आते हुए जाते हुए, उसको मंगाएंगे और खाएंगे। और तीसरी ये बात है कि जो हराम का खाना चाहते हैं उनका भी, अब ये अपने से नहीं खरीदा, उससे मंगा लिया। ज़रा आज पकौड़े लेना पनीर के, कल जो है शाही पनीर लाना, दाल मखनी लाना, उनकी भी हालत डैमेज होती है, क्योंकि उनका मशीन को रेस्ट नहीं मिलता है। आज नहीं, अनादि कालों से हफ्ते में 4 दिन उपवास करते थे। हफ्ते में 4 दिन वो उसका दाल का खिचड़ी आपका लेते थे, खाते थे। और आज के समय में कोई खिचड़ी नहीं। शनिवार इसलिए खिचड़ी दिया जाता था कि हमारे लीवर को, किडनी को, सभी हमारे जितने भी शरीर के ऑर्गन हैं उन सबको रेस्ट मिले, ताकि जो है वो फिर अच्छा से काम करना शुरू करे। अब बुआ दादा कितने साल जी? हमारे पिताजी के बुआ जी 135 साल जी, और पिताजी के हमारे चाचा जी 105 साल के हैं, और अभी भी फिट हैं। लगभग 2 किलोमीटर का उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या खाया राउंड जो रोज इतने स्वस्थ हैं? उनका जीवन में बकरियों जैसा खाना नहीं रहा कि पूरे दिन खाते रहे। उनका जीवन में ये रहा कि सुबह बस चाय वाय पी लिए। चाय भी अब पी रहे थे, पहले चाय नहीं पीते थे। तो सुबह मट्ठा पी लेते थे या सत्तू, और बस दोपहर में 1 बजे खाना खाना होता था, और शाम को, रात को बस खाते थे अपना 8-9 बजे, 8 बजे खाना खा लेते थे। उससे पहले अगर 3-4 बजे बड़ा दिन है, गर्मी का टाइम है, तो सत्तू तो घोल करके पी लेते थे। तो उनका ही यही दिनचर्या रहा, और रोज़ मेहनत करते थे। 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जा कर के, लगभग जो हमसे घास नहीं उगता था, वो घास का गट्ठर बांध करके ले आते थे काट करके। और उसमें कई बिच्छू होते थे, जो कि बिच्छू भी उनको काटते नहीं थे। तो उन्होंने बचपन से संघर्ष किया। जो बचपन से अपना पढ़ाई के अलावा अगर संघर्ष में लगा रहा, संघर्ष में है, उसकी आयु ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा दिन जिएगा और स्वस्थ रहेगा, और वो किसी तरह का बीमारियों में नहीं पड़ेगा। अभी पिताजी के चाचा जी हैं, उनको किसी तरह का बीमारी नहीं। थोड़ा बहुत उनको गैस्ट्रिक वगैरह होती है, बाकी किसी तरह का कोई बीमारी उनको नहीं है। वो पूरे तरह से स्वस्थ हैं। तो आप लोग भी अगर अपने शरीर को ख्याल रखेंगे, समय समय से खाएंगे, समय से सोएंगे, तो किसी तरह का कोई बीमारी नहीं आएगा। जो 2-3 कारण होता है बीमार होने का। पहला कारण होता है कि आपका समय से नहीं खाना। दूसरा कारण होता है सोच। अब आपके परिवार में 2-3 जो है जन्म ले लिए उत्पीड़न करने वाले आपको मानसिक तौर पे, या आपके पड़ोसी हो गए, आप जहाँ काम करते हैं वो लोग हो गए, तो उससे भी बीमार पड़ता है। और तीसरा काम होता है राज रोग। ये जितने लोग यहाँ पे आते हैं, ये दिख रहे हैं, ये सब राज रोग वाले हैं। अगर पूरी तरह से फिट होते तो उनको ज़रूरत नहीं होती, वो अपने काम में फिट होते, उनके पास काम अपना होता, 2 घंटा घर में ही काम करते हो। लेकिन अब वो घर पे काम नहीं किए, अपना खेत ज़मीन नहीं रहा, थोड़ा बहुत अगर है तो उनको वो करने का इच्छा नहीं है, वही लोग टहलने वाले हैं। और नहीं तो उनका अगर 2 घंटा अगर घर में ही काम कर ले, सफाई कर दे, अपना जो है झाड़ू लगा दे, धुलाई कर दे, तो उसको ये ज़रूरत नहीं है। वो जो कुछ नहीं करता है वो यहाँ आता है। जो बीमार है वही यहाँ पे दिख रहा है। जितने लोग घूमते, वास्तविक रूप से मतलब पूरी वो बीमार नहीं है, लेकिन मन से बीमारी शुरू हो गया उसको शरीर में, मन मस्तिष्क से। जैसे किसी को ट्राइग्लिसराइड है, किसी को यूरिक एसिड है, किसी को शुगर है, ये सब जो है ऐसा लगता है कि प्रचार प्रसार वाला तो बीमारी। अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे हम वो जुझा हो रहे हैं, ध्यान कैसे जागरूक दें? रहे। अब पहले ऋषि मुनि लोग जो जीते थे 100 साल तो बहुत कम है, वो तो हजारों साल जीते थे। तो उस टाइम में अन्न था ही नहीं, ये सब गेहूं चावल नहीं था, जौ जाई जवार वगैरह कुछ ऐसे, रागी झिंगोरा जो होता था, वो उसको बोलते हैं आपका समा।
वो सब चावल क्या है कि वो अलग ही है, 5-6 घंटा पहले भिगोते हैं, फिर उसके बाद में उसको बनाते हैं। और पत्ते बहुत सारे हैं, फल होते थे, पपीता आपका, अमरूद, केला, इस तरह के फल ही मिलता था थोड़ा बहुत जो जंगल में होता था। पत्ते भी लोग खाते थे, ये नीम का, पीपल का, शीशम का, अमरूद का, बैर का, आपका जामुन का, आपका ये सहजन का, इतने सारे पत्ते होते थे कि पत्ते में सभी बीमारियों का दवा है। तो वैसी दवा हो जाता था। तो 100-200 साल, तो अब 400 साल सोचिए, 400 साल आपका कछुआ जीता है। तो नेचर में रहता है, हम नेचर में रहना नहीं चाहते हैं। धूप में जाएंगे नहीं, गर्मी में रहेंगे नहीं, ठंडी में रहेंगे नहीं, जहाँ जहाँ हमको शरीर को आराम मिलेगा वही काम करेंगे। तो फिर जीने का अपेक्षा भी तो छोड़ना चाहिए। तब हम कब टपक जाए, इस दुनिया से चले जाएं, कोई पता नहीं रहे, कौन सा हमारे रात जो है होगा, कौन सा दिन नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो कम से कम शरीर के प्रति ध्यान दें, खान पान के प्रति ध्यान दें। बंदर एक स्वभाव में रहता है, कभी बुढ़ा नहीं होता है। जिस दिन वो मरता है, मरना तो सबने है, इस दुनिया से जाना है, लेकिन वो उसी हालात में रहता है। हाथी इतना उसका वजन होता है, हाथी का लगभग 10-15 कुंटल से ज़्यादा होता है, पता नहीं 25-30 कुंटल 40 कुंटल कितना वजन होता है, मेरे को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उसको ना खून काढ़ा होता है, ना यूरिक एसिड होता है, ना शुगर होता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, कभी कुछ बुखार उखार हो जाए एक अलग की बात है, पशु पक्षी को भी होता है, लेकिन वो अधिकतर वो स्वस्थ रहते हैं, वो क्योंकि पत्ते वाली चीज़ें ही खाते हैं। और पत्तों में इतना विटामिन है, इतना सब कुछ है कि सारी बीमारियां दूर हो जाएगा, पेट साफ रहेगा, खून में गाढ़ा हो ही नहीं सकता है। पीपल इतना जो है बढ़िया वृक्ष है, अच्छा है कि इसका अगर 5 पत्ते चबाते हैं तो खून से संबंधित सभी बीमारियां फिट रहेगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने शरीर के प्रति ध्यान दो, यही संपत्ति है और यही सब कुछ है। और अपने आप विश्वास रखो, आप दूसरे के ऊपर नहीं कि ये है वो है वो है, तो उसका कोई किसी तरह का काम नहीं होता है।